गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलका दीक्षित, आपके लिए लेसन यानी कि लेक्चर पार्ट 2 लेकर आई हूं MIS का। तो जिसके साथ आई होप कि आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सारे लेक्चर्स को, जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेट इज योर MIS सिस्टम पार्ट 2। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि मेनली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक्स क्या होते हैं। तो बेसिक्स के साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में MIS में। In MIS, for an organization, information is as important resource as money, machinery and manpower. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है। ठीक है, अगर बच्चों का रिजल्ट आउट हो रहा है तो उस टाइम सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चे अपने रिजल्ट को एट द टाइम एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं हम उनको कह सकते कि 4 दिन बाद आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जब रिजल्ट आउट हो गया तो इट मीन्स कि आपको इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, मनी। ठीक है, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, मनी। रिसोर्सेज क्या है, कोई अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी या मतलब अभी आप सब लोग बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल वहीं से लेते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो जब एडमिशन लेते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लाइक दे हैव सम इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव लैब फैसिलिटी। कहीं ना कहीं जहाँ पर बच्चे एडमिशन लेंगे वो प्रॉपरली अपने एनवायरनमेंट को इंजॉय कर सके। अगर उनको भूख लगे तो कैंटीन हो। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एक बजट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और वो बजट जो है, जो ग्रांट्स आती हैं, उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर जो भी अथॉरिटीज होंगी वो मिलकर उस बजट को डिसाइड करती हैं कि हमें इस टाइम कॉलेज में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, तो हम उस मनी को किस तरह से यूज कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने एडमिशन ले ली और अब हम सोच रहे हैं कि चलो जी अब हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। तो प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदते। ठीक है, तो उस सब रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, हमें मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले चाहिए रिसोर्सेज। चाहिए तो रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, मनी चाहिए। मनी, ठीक है जी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। नेक्स्ट आई मशीनरी। मशीनरी के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम मशीनरी बनाते हैं या मशीनरी लगाते हैं, मान लीजिए हमने कुछ लैब स्टैब्लिश करनी है, कुछ केमिस्ट्री है, कुछ फिजिक्स है, ठीक है, कुछ बॉटनी है, जोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स की, या जोग्राफी है। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर लैब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, वहाँ पर लैब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या हम सिर्फ मशीनरी लगा के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, हमने मशीनरीज लगा दी, क्या वहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैन पावर। यानी कि हमें क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। उस मशीनरी को अच्छी तरह से संभालने वाले भी चाहिए और चलाने वाले भी चाहिए, साथ में उनको सिखाने वाले भी चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि इंफॉर्मेशन एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इंफॉर्मेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन उस रिसोर्स को बनाते बनाते हमें मेन क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें चाहिए मनी, हमें चाहिए मशीनरी, हमें चाहिए मैन पावर। सो इट इज द असेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर द एंटरप्राइज ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो जब हमें कोई भी एंटरप्राइज सरवाइव करेगी तो ऐसा तो है नहीं कि आज जी हमने कुछ रेंट आउट कर ली थोड़ी देर के लिए मशीन्स कि हमारा ये सेमेस्टर रन होगा और उसके बाद हम थोड़ा सा रेंट दे के फिर वापस कर ले।
ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब लॉन्ग रन में कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। ठीक है, जो हमने MIS में हम प्लानिंग भी करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका MIS इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट मीन्स कि जो आपका टाइम के साथ चेंज हो जाता है। डायनेमिक मीन्स स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं है, जो जैसा बनाया वैसा ही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हमने, रूम की डायमेंशन डिसाइड कर दी, वो क्या हो गया, वो स्टैटिक हो गया। बट इन केस ऑफ डायनामिक यानी कि हमें टाइम के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ डायनामिक प्रोसेस। सो कंसेप्ट जो है, डायनामिक कंसेप्ट जो है यानी कि सब्जेक्ट टू चेंज टाइम एंड अगेन। ठीक है, चेंज करना है टाइम के साथ अगेन एंड अगेन विद अ चेंज इन द बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, कोई भी आपका बिजनेस है, चाहे एजुकेशन है, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या कर रही हैं, अपना बिजनेस ग्रो करती हैं। ठीक है, बहुत सारे एकेडमीज बनाई हैं, तो वो एक बार अपनी असेट क्या करती हैं, उस पर पैसा खर्च करती हैं। जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, उन्होंने बच्चों को बिठाने के लिए ले लिए, मतलब टेबल चेयर इन सब पे पैसा खर्च कर लिया, बोर्ड लगा दिए अच्छे अच्छे। लेकिन क्या होता है उसके साथ साथ अब क्या चीजें हैं डायनामिक, जैसे कोविड सिचुएशन आ गई तो इस टाइम सब चीजें ऑनलाइन हो गई। ठीक है, तो MIS मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सरवाइव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायनामिक। ठीक है, अगर वो MIS डायनामिक है यानी कि अगर वो उसे समय के साथ चेंज होना आता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, डायनामिक डिजाइन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डायनामिक किसी भी चीज को टाइम टू टाइम चेंज करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एडामेंट हो जाए कि नहीं जी हम तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम अपने को डायनामिक बना के रखती है, डायनामिक पर्सनालिटी हम बोलते हैं ना, किसी पर्सन को सुनते हैं कि जी वो तो बहुत डायनामिक पर्सन है, तो डायनामिक मीन्स जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डेटा सीम्स टू बी समथिंग दैट कंप्यूटर्स यूज। सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या फीड करें, आप सब लोग इस टाइम कई जगह एडमिशन्स लेते हैं, कई जगह फॉर्म्स फिल करते हैं, कई जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में आप क्या डालते हैं, आप डालते हैं डेटा। डेटा में आपने डाल दिया, आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर, ठीक है, साथ में अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब क्या है, ये है डेटा। ठीक है, ये सब डेटा है। डेटा के बेसिस पे इंफॉर्मेशन को चेक किया जा सकता है। ठीक है, डेटा से ही इंफॉर्मेशन को हम निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे डेटा को, डेटा से डेटा को प्रोसेस किया, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। इंफॉर्मेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से स्टोर किया है, तो वो हमारे लिए नॉलेज बन जाती है। ठीक है, तो नॉलेज सीम्स टू बी अ पीपल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा द रॉ मटेरियल। जो भी आपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल करी है वो कॉलेज के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कल को कोई एक केस स्टडी होती है, कोई सर्वे होता है, वो चेक करे कि इस टाइम कितने एरिया के जो लोग हैं वो कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हैं। ठीक है, कौन से एरिया के लोग थे जो पहले, कौन से एरिया के बच्चे वैसे थे जिन्होंने एडमिशन ली थी लेकिन वो ड्रॉप आउट हो गए, क्या कारण रहे, क्या ऐसी परेशानियां रही जिसकी वजह से ड्रॉप आउट हो रहा है, और कौन से एरिया के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। तो मेनली हमने जो वो एक फील्ड भरी थी कि कौन सा एरिया है, कौन सा हमारा विलेज है, कौन सी हमारी सिटी है, वो हमारे लिए रॉ फैक्ट हो सकता है। बट लेकिन अगर वो कोई रिसर्चर है, कोई अगर वो स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, डेट डिपेंड्स अपॉन द कि किस तरह से हमारा IQ है, किस तरह से हम सोच रहे हैं, किस तरह से हम समझ रहे हैं, वो सारे फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। रॉ फैक्ट्स, स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारे रॉ फैक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन
उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नेम के अगेंस्ट उसको एक रोल नंबर असाइन करते हैं। वो क्या बन गई, ये रोल नंबर बन गया आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस रोल नंबर से आपको एक आईडी कार्ड जनरेट होगा, एडमिट कार्ड जनरेट होगा, उसी रोल नंबर कार्ड से आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा। कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट फंसेगी तो आपको ये बता सकते हैं कि हाँ जी हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है, वो बनी इंफॉर्मेशन। The purpose of collecting this data is to maintain the records of the student during their study period in the college। ठीक है, सो डेटा है, तो डेटा को हम क्या करेंगे जी, ठीक है, डेटा को हम क्या करेंगे, डेटा को करेंगे प्रोसेस। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन इज अ समराइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ कि डेटा है तो यहाँ पर क्या किया आपने, दिस इज योर प्रोसेस। ठीक है, डेटा को आपने क्या करा, प्रोसेस किया। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है, नॉलेज। ठीक है, KNOWLEDGE, घबराए नहीं। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम था तो थोड़ा टाइट टाइट लिखती है। सो इंफॉर्मेशन इज द समराइजेशन ऑफ डेटा। क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, समराइजेशन ऑफ डेटा। जो भी हम डेटा स्टडी करते हैं उसकी समराइजेशन क्या बन गई, एक इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन सच एज समरीज and totals. Data collected from the census is to be generated different type of information. Government determine literacy rate so that the government can take decisions how to improve the literacy rate। ठीक है, एक सेंसस कैलकुलेशन करी गवर्नमेंट ने, उसमें ये देखा जी हाँ जी घर में कितने लोग हैं, कितनी एज है उनकी, कितने लोग रहते हैं, क्या क्या एज ग्रुप है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो किस तरह से मतलब कौन सी, अगर कोई बीमार है या मतलब इस तरह की जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है। तो वो क्या बन जाएंगे, रॉ फैक्ट्स बन जाएंगे। लाइक जैसे गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया कि लिटरेसी रेट कितना है इस टाइम, और उस लिटरेसी रेट को हम इन फ्यूचर भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में आपके पास देखिए 3 टाइप्स दिख रही हैं आपको। फर्स्ट आता है आपके पास एक्शन वर्सेस नो एक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्शन मीन्स हरकत में आ जाइए, कि कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हमने सॉल्व किस तरह करना है, जहां हमें एक्शन की रिक्वायरमेंट है। लाइक कोविड सिचुएशन हुई तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्शन लिया, प्लान बनाया, फटाफट से एक्शन लिए कि हाँ जी लोगों को घर में रखो। ठीक है, किसी को बाहर मत निकलने दो, किस तरह से ये सारा जो अरेंजमेंट हुआ था आप सभी जानते हैं। तो वो क्या था, वो एक एक्शन था, वो प्लान किया गया। ठीक है, नो एक्शन मीन्स जहां पर ज्यादा एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिकरिंग वर्सेस नॉन रिकरिंग इंफॉर्मेशन। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग होता है जी जो चीजें बार बार अकर होती हैं उसको बोलते हैं रिकरिंग वर्सेस रिकरिंग इंफॉर्मेशन। लाइक किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा 30 डेज के बाद सैलरी स्लिप्स जनरेट होती है, यानी कि 1 मंथ कंप्लीट हो गया आपकी सैलरी जनरेट होगी। ठीक है, 1 मंथ कंप्लीट हो गया आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आएंगे, 1 मंथ कंप्लीट हो गया आपकी और भी चीज़ें जो है, जैसे आपने रेंट देना है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है। लाइक आप लोगों ने इस चीज़ में और भी चेक किया होगा, कुछ जैसे लोग पॉलिसीज खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वो मंथली है, क्वार्टरली है। तो वो क्या होता है, मंथ के बाद फिर से रीअकर हो जाएगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टर के बाद कंप्लीट ऑलरेडी अकर हो जाएगा, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर। तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वन वो अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर से वो चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रीअकर हो जाएगी। ठीक है, वर्सेस नॉन रिकरिंग, जिसके मतलब बार बार ये करने की इंफॉर्मेशन करने इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई एम्प्लॉयज रखे हैं,
ठीक है, तो वो हर महीने थोड़ी अपने अपना एम्प्लॉय बदल लेती है। जब उसने एक बार किसी को अपनी उसकी ज्वाइनिंग दे दी है, वो काम अच्छे से कर रहा है, तो अपने टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो रिटायर होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है जी आपके पास इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर मान लिया कि किसी कॉलेज में किसी कॉलेज से उस डिपार्टमेंट का या उस कॉलेज का डेटा मांगा गया कि आज तक आपके पास कितने बच्चे हैं जो एडमिशन्स ले रहे हैं, या कितने कितने ईयर्स में कौन कौन से ईयर्स में कितने कितने बच्चे हैं, तो वो उस कॉलेज के रिगार्डिंग वहाँ की इंटरनल इंफॉर्मेशन हुई। ठीक है, क्या हुआ, उस कॉलेज के अंदर अंदर ही वहाँ की इंटरनल इंफॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट क्या हुआ, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी मुझे सारे, अब जब इंटरनल मांगा गया तो जो भी प्रिंसिपल होंगे कॉलेज के, जो भी डीम्ड अथॉरिटी होंगी, वो क्या करेंगे, वो सिर्फ वहाँ की इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, बाकी कॉलेजेस की तो इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। लेकिन वो इस कॉलेज के लिए तो इंटरनल है, लेकिन बाकी कॉलेजेस की अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट ने मांगा कि हिमाचल में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, तो वो हो गई, मतलब हमारे लिए अपने कॉलेज की इंटरनल हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने सबकी मांगी है तो वो हम सबके लिए एक्सटर्नल हो गई। ठीक है, जो बाहर से मांगी जा रही है वो इंफॉर्मेशन होगी एक्सटर्नल। नेक्स्ट आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है, बात हम इंफॉर्मेशन की ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिए एक इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट आता है जी टाइमलीनेस। अब कोई भी इंफॉर्मेशन जब मांगी गई है, अगर आप उस टाइम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइमलीनेस। ठीक है, क्या हो गया, टाइमलीनेस। टाइम पे जो चीज मांगी गई उस टाइम वो चीज अवेलेबल हो गई, इट मीन्स वो टाइमलीनेस है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस। टाइमलीनेस तो ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट भी इंफॉर्मेशन देनी है, जो मांगा गया है वही इंफॉर्मेशन दीजिए। ऐसा नहीं टाइम पे तो दे दी, लेकिन जो मांगी गई है क्या आपने वही इंफॉर्मेशन दी है, तो वो अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आ गया एक्यूरेसी। अप्रोप्रिएट तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। वो अप्रोप्रिएट तो है, ठीक है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए थी, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। हम ये नहीं बोल सकते अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपको सैलरी मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली से हम क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे ना। ठीक है, कि मैंने अपनी फाइल सेव तो करी पेन ड्राइव में, लेकिन हुई अप्रोक्सीमेटली, तो क्या वो बात सही होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कंसाइजनेस। नेक्स्ट क्या आ गया, कंसाइजनेस। ठीक है, कंसाइजनेस क्या होगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज कंटेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल्स। यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल्स जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एज पर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द यूजर, जितने यूजर को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही उसको अप्रोप्रिएट कंसाइज वे में हमने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। इंफॉर्मेशन कभी भी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, यानी कि मांगा उसने थोड़ा सा था, उसको इतना सारा दे दिया तो वो ओवरलोड हो गया। नेक्स्ट आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है रिलेटेड टू टाइमलीनेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स कि सिंक्रोनाइज्ड वे में, हम हमेशा इसको सिंक्रोनाइज्ड करते हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जब हम किसी वैल्यू को, किसी चीज को हम टाइम के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमलीनेस होनी चाहिए एज पर द डिसीजन मेकिंग टू द यूजर। ठीक है, कोई भी डिसीजन है वो यूजर ने लेना है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी देखेगा। जैसे मान लीजिए जब हम किसी कंपनीज के, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बन जाते हैं, उस कंपनी के होल्डर्स बन जाते हैं। तो वो कंपनी क्या करती है, अपने न्यूज़ लेटर्स
दे प्रोवाइड करती है लोगों के लिए, वो न्यूज़लेटर्स क्या होंगे, वो कुछ टाइम के लिए नहीं होते, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो जनरेट होते हैं। जैसे मान लो 6 मंथ्स बाद कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, कितना उनको बेनिफिट हुआ, तो वो फ्रीक्वेंटली 6 मंथ्स के बाद उन्होंने एक न्यूज़ लेटर छपवाया और जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सब तक वो फ्रीक्वेंटली वो डेटा पहुंच गया। ठीक है, बारी बारी से वो फ्रीक्वेंसी में उनको डेटा मिल रहा है, तो डेट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी में हमें ये पता लग जाता है कि उस कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है इस टाइम, वो कंपनी कितना अच्छा है, ग्रोथ के साथ साथ हमें कितना बेनिफिट भी दे रही है, रिटर्न्स हमें कितने अच्छे मिल रहे हैं, तो उससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, वो पूरी रिपोर्ट ना देकर आपके किसी और अच्छे अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए तो वो टेबुलर डेटा में, यानी कि वो ग्राफ्स बनाती हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे बार चार्ट हो, चाहे हिस्टोग्राम्स हो, लेकिन उसमें अपनी वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रही हैं। वो इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, बट विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट्स और डायग्राम्स हमें इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि ओवरऑल इस ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑटोमेटिकली हमें उस पिक्चर के थ्रू हो जाती है। नेक्स्ट होता है रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंट में क्या होता है कि जैसे डेटा इज रेलेवेंट डिपेंड ऑन द डिसीजन मेकिंग मॉडल यूज्ड। कोई भी अगर डेटा जो है, कोई भी अगर हमने डिसीजन मॉडल लेना है तो उसके लिए हमें जो डेटा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि इट पर्टेन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट पर्टेन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से हम उसकी रेलेवेंसी को चेक करेंगे और किस तरह से वो डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट भी है, साथ में अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और ओवरऑल वो रेलेवेंट है। अगर +2 का इस टाइम पास परसेंटेज देखी जाए कि इस समय 12th में कितने बच्चे जो है वो पास हुए हैं, कितने बच्चे फर्स्ट आए हैं, कितने बच्चे, तो उसमें हम 11th का थोड़ी दे सकते हैं, क्योंकि +2 की बात हो रही है तो इस टाइम हम +2 को ही डिस्कस करेंगे। तो डेट इज द रेलेवेंट टू पर्टेन टू द टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंप्लीट। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ऑल द रेलेवेंट पार्ट्स आर इंक्लूडेड। कैसे होता है, जैसे मार्केटिंग डेटा अबाउट हाउस होल्ड इनकम्स में लीड टू द बैड डिसीजंस, है ना, इफ नॉट अकम्प्लिश बाय कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम टारगेटेड पॉपुलेशन को लेकर करते हैं। ठीक है, टारगेट, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है मान लीजिए, तो प्रोजेक्ट के लिए हम पूरा सब चीज़ों को डिसाइड करेंगे। क्या क्या डिसाइड करेंगे जी, हमें हार्डवेयर कौन सा चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, हमें स्किल्ड पर्सन कौन सा चाहिए। तो जब हम पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी एफिशिएंसी है और हम किस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टू द राइट पर्सन। ठीक है, जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हमें किससे करनी चाहिए जी, राइट पर्सन से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई और वो इन्फॉर्मेशन मैंने उस पर्सन को तो दी दी, साथ में और सबको दे दी, या उस पर्सन को नहीं दी बाकी और को दे दी, तो क्या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई, नहीं हुई। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जिस रेलेवेंट फील्ड से होगी हमें सिर्फ डायरेक्टली उसी से ही, राइट अथॉरिटी से ही बात करनी है, दैट इज कम्युनिकेशन टू द राइट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट होता है करंट। करंट मतलब क्या हुआ, करंट हुआ कि डिसीजंस आर ऑफन होल्ड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। क्या हम हिस्ट्री के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, नहीं। हम बोलते हैं कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें आगे कैसे, इन फ्यूचर कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकल। द कॉस्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी जस्टिफाइड बाय द ओवरऑल बेनिफिट्स।
ठीक है। हम हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अगर हमें गैदर करनी है, तो हम उसके लिए ओवरऑल सबका बेनिफिट सोचते हुए ऐसी एक्टिविटी को यूज करते हैं जो इकोनॉमिकल हो। लाइकवाइज कोविड की सिचुएशन हुई तो पहले कॉलेजेस में ऑफलाइन एडमिशन्स होती थी। अभी देखिए काफी टाइम से बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अब सब जगह क्या हो रही है, आपकी ऑनलाइन एडमिशन है। कोई बच्चा गाँव में भी बैठा है ना, कोई कहीं भी बैठा है, उसको 24/7 कभी भी वो अपना पोर्टल खोल सकता है, कभी भी अपने फॉर्म भर सकता है, फॉर्म फिल करेगा, अपनी फीस डिपॉजिट करेगा, उसको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत सारे टीचर्स को बिठाने की जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो सिस्टम में अपडेट हो रहा है। आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वेरीफाई कर सकते हैं टीचर्स के थ्रू। तो हुआ क्या कि हमने जो भी डिसीजन लिया, एक तो प्रेजेंट सिचुएशन को लिया, और साथ में जो भी हमें गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, वो ओवरऑल बेनिफिट्स को देखकर, इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकल मतलब पैसे को बचाओ। ठीक है, तो पैसा कैसे बचेगा उसके लिए भी हमें डिसीजन लेना है। ठीक है। साथ में आ जाता है MIS कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू डील विद दिस पॉइंट्स। कौन कौन से हैं जी? हैंडलिंग ऑफ द वॉल्यूमिनस डेटा। अगर हम थ्रू किसी पोर्टल के, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी वेबसाइट पे या गूगल पे, या बहुत सारे लोग उसको गूगल को एक्सेस करते हैं, या हम व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा अपने पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर लोग उस पर, तो वो कहीं ना कहीं वो जो डेटा है वो हैंडल हो रहा होगा। इसी तरह बैंक्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, वो क्या होता है, वॉल्यूमिनस का मतलब हुआ जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अब उस वॉल्यूमिनस डेटा को हमने किस तरह से हैंडल करना है, वो किसका है, MIS कंप्यूटर बेस्ड ही है। ठीक है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना है, कंफर्मेशन देनी है वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे मान लीजिए हम ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करते हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है डेटा की, और वो डेटा को वैलिडेट भी कर रहे हैं कि जी हाँ जी आपके इतने अकाउंट से इतने पैसे की ट्रांजैक्शन होनी है, क्या हम कर दें, तो OTP भेजते हैं। फिर OTP जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हाई सिक्योरिटी पिन आती है। हाई सिक्योरिटी पिन आएगी, जब हम उसको फिल करेंगे तो हमारे को वो बाद में एक रिसिप्ट जनरेट करके देता है सिस्टम कि हाँ जी आपका जो था वो डेटा हमने किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि वैलिडेट हो गया। ठीक है। दो चीजें होती है, एक होती है वैलिडेशन, एक होती है वेरिफिकेशन। वैलिडिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री करी, तो बोलते हैं हाँ जी ये वैलिड है ना मेरी डिग्री, क्योंकि हमने तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री करी है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। एक होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप एक फोटोस्टेट कॉपी किसी हायर अथॉरिटी के पास ले जाते हैं, किसी गजेटेड ऑफिसर के पास, और उसको बोलते हैं जी प्लीज आप इसको अटेस्ट कर दीजिए, तो वो क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल डिग्री देखेंगे, साथ में आपकी फोटोस्टेट डिग्री देखेंगे, उसकी फील्ड्स को चेक करेंगे, और उसको वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ जी आपकी डिग्री वेरीफाइड है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसको हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स, जो जितना भी डेटा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, हमें इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करना है, उसको डेटा को भी स्टोर करना है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है डेटा और इंफॉर्मेशन के, विद मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस होता है। अब ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, मीन्स कि जो डिफरेंट स्ट्रीम्स के लोग होते हैं एक ही चीज को अपने अपने एंगल से देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। लाइक अगर कोविड की सिचुएशन हुई तो उसको डॉक्टर्स ने अपने लेवल से देखा, ठीक है, टीचर्स ने अपने लेवल से देखा, स्टूडेंट्स ने अपने लेवल से देखा। ठीक है। अगर कोई हिस्ट्री का पर्सन है उसने अपने लेवल से देखा, जो वैक्सीन बना रहे थे उन्होंने अपने उससे देखा, जो बिजनेसमैन थे वो अपने लेवल से चेक कर रहे थे। तो एक ही मैटर को कई लोग अपने अपने एंगल से जब देखते हैं तो उसका एनालिसिस भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो डेट इज कॉल्ड द मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट इज क्विक सर्च एंड रिट्रीवल। ठीक है, वो हमारी जो हमने ऑटोमेशन करी है अपने डेटा की, ठीक है, वो क्या होगी,
वो ज़्यादा इफेक्टिव तब होगी जब हम क्विक सर्च करें और हम रिट्रीव कर लें डेटा को। मान लीजिए मेरे सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा है। स्टूडेंट मेरे पास आ गया, मैंने कहा नहीं जी मेरा डाटा तो सारा सीरियल वाइज ही चलेगा। क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है कि मैं अपने सिस्टम में रोल नंबर डालूं और मैं डायरेक्ट उस स्टूडेंट के डिटेल पे पहुंच जाऊं? होता है ना। तो डायनामिक प्रोसेस है। तो क्विक सर्च एंड रिट्रीवल जो है वो भी MIS कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मेन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है मास स्टोरेज। मास स्टोरेज जितने भी डेली डे टू डे कम्युनिकेशंस होती हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक इन बैंक्स डिफरेंट ब्रांचेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो ऑनलाइन अपने अपने सिस्टम से डिफरेंट ब्रांचेस में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह बैकअप हो रहा होता है। तो वो क्या है, हम मास स्टोरेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेटा जनरेट हो रहा है उसे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है। उस स्टोर के लिए हमें क्या चाहिए, हैवी सर्वर्स चाहिए। वो भी आगे MIS आ गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑन टाइम। ठीक है, तो टाइम की ही तो बात है। हम टाइम को ही तो मैनेज कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें हमने कम्युनिकेशन करनी है। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज ऑन यूजर उसके टाइम पे उसको अवेलेबिलिटी हो जाए। आज लोगों को लाइनों में लगना नहीं पड़ रहा, क्यूज में नहीं लगे हैं कि जी आज मेरा डेट है मुझे बिल डिपॉजिट कराना है, आज मेरी डेट है आज मुझे पैसे डिपॉजिट कराने, आज मुझे पैसे निकालने। क्या है, आज सब चीजें क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही है। आज अब किसी को ये नहीं बोलते मुझे उधार चाहिए, वो बोलेगा जी, दुकानदार बोलेगा आइए जी अब मेरे पास जी पेटीएम भी है, मेरे पास गूगल पे भी है, आप मेरे पास अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं कार्ड स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑन टाइम अगर हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा पा रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या जो MIS के थ्रू जो हम कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, एज पर द चेंजिंग नीड्स हमें क्या मिलती है, डे टू डे फीडबैक्स मिलती हैं, हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा अच्छे वे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे नीड्स चेंज हो रही हैं, क्या हम उसी हिसाब से लोगों को वो सुविधाएं दे पा रहे हैं? ठीक है, तो वो सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं इंफॉर्मेशन की। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज अगर आपका अकाउंट है किसी दूसरी ब्रांच में, जैसे मान लीजिए SBI में है, ठीक है, लेकिन आज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपके नियर बाय जो है वो कोई यूको बैंक का है या PNB का ATM लगा है, तो आप वहां जाकर भी अपनी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी है कि जितने बैंक है उन सब ने अपने अपने ATM एक जगह लाके रख दिए हैं। लेकिन बैंक्स ने क्या करा, अपने आपस में ही कोलैबोरेशन कर लिया कि हाँ जी हम मर्ज कर लेते हैं, लेकिन उसकी सारी डिटेल जो है वो हमारे बैंक के थ्रू होकर जाएगी। तो फुलफिलिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जैसे नीड्स चेंज हो रही हैं हम इंफॉर्मेशन भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।